नमस्कार, मैं श्रवण यादव, आप देख रहे हैं न्यूज़ ऑन। अभी हम आ चुके हैं औरंगाबाद में, जहां पर देखा जाए तो पूरा राजनीतिक यहां पर गर्म हो चुका है। एक तरफ भाजपा वाले आरोप लगा रहे हैं नगर निकाय चुनाव को लेकर कि इसमें पूरी तरह से लालू और नीतीश जी जो हैं आरक्षण विरोधी हैं, तो वहीं दूसरी ओर जो है नीतीश जी हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाने का दावा पेश कर रहे हैं। इसमें इनका कहना है कि भाजपा जो है नहीं चाहती है कि निचलों को पिछड़ों को आरक्षण मिले। तो आइए, हम मिल चुके हैं औरंगाबाद के पूर्व विधायक और साथ ही साथ अभी वर्तमान में जिला अध्यक्ष है राजद के, इनसे बातचीत करते। तो स्वागत है सर हमारे चैनल में आपका भी हमारी तरफ से स्वागत है। अभी सर जो निकाय चुनाव रद्द होने के कारण राजनीतिक को जो काफ़ी चरम सीमा पहुंच गया है। भाजपा वाले सर नीतीश पर आरोप लगा रहे हैं और नीतीश सर जो है जो सर भाजपा पर आरोप लगा रहे हैं। तो इसमें सर मेन इनमें गुनहगार है कौन सर, इस पर क्लियरफाई करना चाहेंगे? देखिए, देखा जाए कानून न्यायपालिका कार्यपालिका 4 गो स्तंभ होता है। न्यायपालिका, कार्यपालिका और पत्रिका, ये सब जो है 4 गो होता है, समझ गए ना जी सर। हम लोग कानून बना के चुनाव आयोग द्वारा जो आरक्षण होना चाहिए, चाहे महिला का हो, अति पिछड़ा का हो, पिछड़ा का हो, यह सिर्फ यही नहीं पूरे देश में इस तरह से आरक्षण लागू किया गया है। और स्टेट में चुनाव हो गया जी। और यहाँ सबसे दुखद के साथ ही बोल रहा है जी कि जो हमारे अति पिछड़ा के लोग नॉमिनेशन ही नहीं किया, बल्कि चुनाव चरम सीमा पहुँच गया था। मात्र 4 दिन समय बचा था जी। और इन लोगों ने कोर्ट में केस करके, भाजपा वाले ने कोर्ट में केस करके और न्यायालय द्वारा इसको, भाजपा को जो आरक्षण मिला, अति पिछड़ा को आरक्षण मिला, उसको रद्द करा देने का काम किया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी और नीतीश कुमार जी दोनों मिलके यह जो है कि आरक्षण देने का काम किया था। लेकिन भाजपा वाले लोग ने इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इसका रोड पर उतर के विरोध प्रदर्शन करने का काम कर रहे हैं। यहाँ विरोध प्रदर्शन के सवाल कहाँ है? रद्द हो गया तो रद्द हो गया, चुप रहता। इसमें सर भाजपा वालों का कहना है कि जो केस किए हैं वो ओबीसी समाज से ही आते हैं, तो फिर कैसे मतलब आप हमको आरक्षण विरोधी मान रहे हैं? जैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं, जैसे राजपूत बहुत सा हैं, चौहान है, भेड़रिया है, वगैरह वगैरह है। जी सर। उसमें एक राजपूत दिल्ली वाले मान सिंह भी थे। उसी तरह से हम लोग के बीच ओबीसी में लोग हो गए। हम दोनों जानते हैं क्या है नहीं है, लेकिन हो सकता है कि मान सिंह वाला काम करता होगा और उसी से लोग बहका के, फुसला के वगैरह करके केस करवाने का काम किया होगा। उसका कंफर्म जानकारी मुझे तो है नहीं कौन किया नहीं किया। लेकिन आजकल तो दुनिया खेल पैसे पे हो रहा है। हमारे लोग को बहका के, फुसला के वगैरह करके कि तुम्हारा ऐसे वैसे, तुम्हारा क्या मिलेगा, इस तरह समझा के और उसको केस करवाने का काम किया होगा। वे तो अभी सर कुछ दिन पहले भीम आर्मी वाले ने रैली निकाला था और आज सर भाजपा द्वारा रैली निकाला गया आरक्षण विरोधी को लेकर। तो सर आपको क्या लग रहा है, मतलब सही में कौन है आरक्षण विरोधी? जैसे मेरा कहना है कि हमको तो आरक्षण मिल गया था। जैसे मेरे खाना आगान पर आ गया और सिर्फ खाने की तैयारी करते थे, नाक मुँह धो रहे थे, खाने की तैयारी कर रहे थे। अब एक खाना मेरे सामने से हटा लिया गया, तो कष्ट तकलीफ तो ये है। उसके लिए हम तो रैली निकालवे करेंगे। वो लोग भाजपा वालों के क्या कष्ट तकलीफ है, हम ही जानना चाहते हैं कि आखिर उन लोगों का क्या कष्ट है। अगर आरक्षण मिल गया और अति पिछड़ा को लाभ मिलवे करेगा, इसलिए उन लोगों को तकलीफ क्या है? हमारा तकलीफ तो है कि एकदम मुंह पर आयल 4 दिन के बाद चुनाव होता, हम सभी सीट पर जहाँ जहाँ आरक्षण मिला था, सभी सीट पर हमारा अति पिछड़ा भाई जीतता। चाहे औरंगाबाद हो या पटना हो, जहाँ जहाँ नगर परिषद, नगर निगम वगैरह है, वहाँ सभी सीट पर हमारा कन्फर्म था अति पिछड़ा को जीतना। उसमें चाहे जौन भाई जीतता, उसमें नहीं हम कह सकते हैं, लेकिन कन्फर्म था। लेकिन अब तो आरक्षण मिल जा रहा, अगर आरक्षण टूटता है तो हमारा कन्फर्म अति पिछड़ा का नहीं है कि हम वहाँ से चुनाव औरंगाबाद से या अन्य जगह से जीत सकते हैं। मतलब आपका कहना है कि सर जो भीम आर्मी का रैली जो था ओरिजिनल है और भाजपा दिखावा कर रही है? हाँ, दिखावा कर ही रहा है, तो सामने है, ये दिखाई दे रहा है। क्या जरूरत है रैली निकलना बिना? आरक्षण कोर्ट दिया था, न्यायालय दिया था, न्यायालय पर सब विश्वास रखे, न्यायालय ने तोड़ देने का काम किया। बहुत अच्छा है, स्वागत है। फिर हमारे माननीय मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव दोनों न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। न्यायालय जो जजमेंट हो देगा उस पर सभी को मानना चाहिए, और मानेगा लोग।
जी सर। यही मेरा कहना है कि अब तो न्यायालय के हाथ में न है। जी जी सर। हमारा आपको चिल्लाने से कहने से ना होने वाला है। जी सर। हमको कष्ट इतने है कि यह चीज़ नॉमिनेशन के पहले हो जाता जी। कोई तकलीफ नहीं था। जी जी जी। लेकिन अब तो एकदम मुंह पर चुनाव आ गया था। अब एकाएक जो है चुनाव रद्द हो गया। जी। उसके लिए हमारे ओबीसी के लोग के अति पिछड़ा को वगैरह को कष्ट तो है कि मेरा आगा में आए हुए सब कुछ पद बने हुए जी सर, हमारा जी सर। छीन लिया गया। इसके चलते हमारा कष्ट है। लेकिन भाजपा लोग का क्या कष्ट है? उनसे क्या, वो लोग खाली से भी वोट बनाना जानता है। इसे विरोधी के सवाल का है। सरकार दिया तो दिया, स्वागत करना चाहिए लोग का कि अच्छा बात है। हमारा भी ओबीसी वोट देता है, उनका भी देता है। किसी का वोट बांटा हुआ खरीदा हुआ है? वोट के मामला में तो दोनों का बराबर है। जिसको जो करता है वैसा काम करता है, वैसा देता है वोट लोग। धन्यवाद सर। चलिए, जैसा कि अभी हमारे साथ विधायक जी जुड़े हुए थे, इनका कहना है कि जो भीम आर्मी वाले जो आरक्षण कर रहे हैं, जो आंदोलन कर रहे थे, वो सच में कर रहे हैं, वो अपना हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जो भाजपा वाले कर रहे हैं आंदोलन, जैसा कि अभी आज औरंगाबाद में आंदोलन हो रहा था आरक्षण विरोधी को लेकर, ये पूरी तरह से घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं और आम जनता को दो भागों में बांटने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद।